यही तो मसला है, तुमसे खुल के बात नहीं कर रही है वो। मेरे सामने तो अपने दिल की भड़ास निकाली है उसने आज। मगर अम्मी ये तो कोई तरीका नहीं, कुछ भी हो जाए उसने जो किया उसका कोई जवाब नहीं बनता। हाँ नहीं बनता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी इस मसले पर उससे बात मत करना। बेहतर है कि तुम उसे ये एहसास दिलाओ कि कुछ हुआ ही नहीं है। इस मसले पर उससे कोई बात ना करो। उसका एतमाद बढ़ाओ, उसे बहलाओ, उसे बताओ कि हम सब उसके अपने हैं। खुल के तुमसे बात करे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपने मैके जाके करती है। ठीक है, सही कह रही हूं ना मैं? चलो शाबाश, जाओ। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या? मिठाई। मिठाई? किस बात की? मेरी जॉब लग गई है। कहाँ? चाचा के ऑफिस में। सच्चा के ऑफिस में? हाँ, फैक्ट्री और ऑफिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम है। साफ सुथरा काम है, इसलिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं था। चाचा तो मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन मैंने कह दिया भाई मुझे अपनी काबिलियत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, तुम मिठाई तो खाओ। जब पहली सैलरी मिलेगी ना, फिर हम दोनों चलेंगे शॉपिंग पे, तो तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करें। और आपकी? अरे मैं भी कर लूंगा, वैसे ऑफिस के लिए भी अब कपड़े तो चाहिए होंगे। अच्छा मैं मिठाई खिला के आता हूँ सबको। फरीद रुक जाए। क्यों, क्या हुआ? अभी घर में मूड सबका बहुत खराब है। कुछ हुआ है क्या? पापा मुझे यहाँ से आकर ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेटा यही तो चाहती हैं वो, जानबूझकर ऐसी साजिशें बुनती हैं वो, ताकि तुम्हें और जुनैद को गुस्सा दिलाएं और गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाए जुनैद कि तुम्हें वो घर से निकाल दे या तुम घर से निकल जाओ। लेकिन बेटा तुमने साबित कदम रहना है, किसी को मौका नहीं देना कि तुम्हें जुनैद से अलग कर सके। तुमने और जुनैद ने एक दूसरे को हासिल करने की बहुत सी कुर्बानियां दी हैं बेटा, उन्हें जाया मत करना। अगर मेरा सवाल ये है कि वो क्यों कर रही है ये सब कुछ? आपने कहा था कि आप उनके मुजरिम नहीं हैं, तो क्यों इंतकाम ले रही हैं आपसे? बेटा मैंने उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से जरूर दिया। हाँ मेरा कसूर इतना है कि जिस तरह वो चाहती थी कि मैं उनके साथ चलूं, वैसे नहीं चला। वो सब रिश्तों को पसे पुश डालकर एक नया रिश्ता कायम करना चाहती थी, जो मैंने नहीं किया बेटा। मगर बाबा। बेटा कभी बैठ के तफसील से बात करेंगे, फिलहाल तुम सिर्फ इतना करो कि जुनैद के सामने रुखसाना भाभी को झूठा साबित करने के बजाय खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करो। मगर बात तो एक ही है। हाँ बात सिर्फ एक है, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं। कभी कभी हम अल्फाजों को उल्टा सीधा कर कर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर लेते हैं। बेटा जुनैद ये सुन लेगा कि तुम सच्ची हो, लेकिन वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई इसकी मां को कहे कि वो झूठी है। आई होप
तुम समझ रही हो मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूं? जी समझ रही हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ईश्वर से तुमने झूठ क्यों बोला मेरे बारे में, क्योंकि मैं जानती हूं तुम ऐसे ही हो। अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था भी खो गया, जो कहानी लिखी वो सभी मिट गया। चाय। क्या साबित करना चाह रही हो तुम? तुम्हें लगता है तुम्हारे इस एक अच्छे जेस्चर से मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा जो तुमने किया? जुनैद मेरी शुक्र करो कि अम्मी ने मुझे अपनी कसम दे दी कि मैं तुमसे कोई सवाल ना करूं, वरना पता नहीं क्या कुछ कर गुजरता मैं अब तक। कोई जवाब है तुम्हारे पास जो तुमने हरकत की है उसका? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है। चाहूँ तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ इस वक्त मैं कुछ भी कहूंगी तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। मगर एक बात कहूंगी, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची है। और उसी की कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या अम्मी ने किया? मैं ताईजान के खिलाफ कुछ नहीं कह रही, ना ही कहूंगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि तुम गुस्से में मेरे साथ क्या करोगे, मुझे मारो पीटोगे, घर से निकाल दोगे, इस बात की परवाह नहीं है मुझे। परवाह है तो सिर्फ इस बात की कि जब ये राज तुम पे खुलेगा तुम्हारी झुकी हुई नजरें नहीं देख पाऊंगी। आइए अम्मी बैठिए। हाँ बेटा, जीते रहो जीते रहो। बैठो ना तुम लोग। ईशान साहिल, वाह भाई, ये रुखसाना इतना एहतमाम किस खुशी में भाई हैं? जाहिर है अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, 3 साल बाद सायरा उम्मीद से है, कुछ तो एहतमाम होना चाहिए। उस दिन लाया तो था तेरा ले पालक एक मिठाई का डब्बा, मैंने तो उसी दिन कह दिया था भैया मैं तो तब खुशी मनाऊंगी जब मेरा बच्चा जुनैद और ईशल को अल्लाह कोई खुशखबरी देगा। आज आपकी किसी भी बात का मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मा भी को चने निकाल के दो। जहर ही ना मिला दिया उसने तो, मिर्चें खिलाती खिलाती अब जहर ना खिला दे मुझे। अम्मा भी मैंने कहा ना
कितनी भी कड़वी बात कर लें आज आप, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। ऑर्डर। बस बेटा बस। सायरा, आज से तुम्हारा चाय पीना बिल्कुल बंद। सुबह दूध पिया करो। लो मैं तुम्हारे लिए बना के लाई, पियो। भाभी, दूध नहीं पीजिएगा। भाईजान ने इसमें कुछ मिलाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चीनी मिलाई है? जहर में लाया होगा। ये तो चाहती नहीं कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो। तुम्हारे यहाँ बच्चा हो गया तो उसको कौन पूछेगा? सबको शक है मेरे ऊपर, कोई यकीन नहीं कर रहा है। लो मैं पी के दिखाती हूँ। शर्म आनी चाहिए आप सबको अम्मी पर शक करने के लिए। और अम्मी आफरीन है आप पर के ये सब आपसे इतनी बदतमीजी करते हैं मगर फिर भी आप इनके साथ पहले जैसी हो जाती हैं। इतना कुछ किया आपने इन लोगों के लिए, मगर जब भी आपकी बात का साथ देने का वक्त आता है तो ये सब पीछे हट जाते हैं। मेरा तो मशवरा ये है कि आपको इन सब के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत। अब क्या होगा? बैठे रहेंगे? नाश्ता करो, ये तो रोज का है इसका। पूड़ी निकाल के दे मुझे। भाभी ये दूध मत पीजिएगा, इसमें ताईजान ने कुछ मिलाया हुआ है। अफसोस हुआ मुझे, तुम्हारे इतने चीखने चिल्लाने के बावजूद कुछ भी नहीं साबित कर सकी तुम। पता था मुझे दूध में चमचा चलाते हुए देखोगी जरूर तुम शोर मचाओगी, इसीलिए तो किया सब कुछ मैंने, ताकि तुम्हें झूठा साबित कर सकूं। आज के बाद इस घर का कोई फर्द तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेगा। तुम सच भी कह रही होगी तो सब तुम्हें झूठा कहेंगे। कितना भी डंडोरा पीटोगी कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। पता है मुझे, लेकिन जरूर तुम मेरे कमरे में जाओगी, वहां चीजें ढूंढोगी, उसके बाद शोर मचाओगी, ताईजान ऐसी हैं, ताईजान वैसी हैं। लेकिन याद रखना, हर दफा कमरे में चीजें इस तरह सामने रखी हुई नहीं मिलेंगी तुम्हें। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं वापसी पे लेता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बताया नहीं तुमने इन्हें, मैंने चाचा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्या? ऑफिस ज्वाइन कर लिया? मेरी तरफ देख के बोलो। मैं चाचा के ऑफिस गया था, मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे काम पे रख लें, उन्होंने रख लिया। मुझसे पूछा तुमने? पूछना तो दूर की बात है, बताना भी जरूरी नहीं समझा? आपकी उंगली पकड़कर बहुत चल लिया है मैंने।
अब मैं अपने रास्तों का इंतखाब खुद करूंगा। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लें हम सबके लिए बेहतर होगा। सारी जिंदगी मैंने खावर से कुछ नहीं मांगा, ना अपने लिए ना तुम लोगों के लिए। तुमने मेरे सारे किए कराए की मेहनत पे पानी फेर दिया है। ये भी नहीं सोचा कि मेरी अना को कितनी ठेस पहुंचेगी। जाओ जाओ, उसे कह दो कि तुम नौकरी नहीं करोगे उसके पास। मैं तुम्हें बेहतर नौकरी दिलवा दूंगी। मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं अपने रास्तों का इंतखाब खुद करूंगा। मुझे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। मुझे देर हो रही है, शाम को मुलाकात होगी। सारा दरवाजा। घबराओ नहीं, इस दफा प्लेटें तोड़ने नहीं आई हूं। तुम एक सच बताने आई हूं। यूं समझो एक चैलेंज देने आई हूं, या फिर तुम्हें खुद को सच्चा साबित करने का मौका देने आई हूं। क्योंकि मुझे पता है एक दफा सच पता चल गया तुम सबको बता दोगी। फिर देखेंगे कि कौन तुम्हारी बात पे यकीन करता है। नसीम ने सच कहा था, फरीद मेरा ही बेटा है। मैं उसकी सगी मां हूं। लगा ना धचका? करो साबित, जाओ बता दो सबको। अगर किसी ने यकीन कर लिया तो मेरा नाम बदल देना। अरे झूठ बोल रही है वो। नहीं बाबा, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। मैंने उनकी आंखों में उनकी तरफ देखा है, और इतना अंदाजा तो मैं भी लगा सकती हूँ कि कब कौन झूठ बोल रहा है। उनकी आंखों में फरीद भाई के लिए मोहब्बत झूठी नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि वो ममता से मजबूर होकर यह हकीकत सबको बता देना चाहती हैं। इसीलिए तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि मेरे सवालों के जवाब के जरिए वो ये बात सब तक पहुंचा दें कि वो फरीद भाई की सगी मां है। बेटा वो तुम्हें उलझा रही है और तुम उलझ रही हो। बात सिर्फ उनके कहने की नहीं है बाबा, नसीम आंटी ने भी तो यही बात कही थी।
और वो मुझे चैलेंज ही क्यों करती हैं अगर ये झूठ होता तो? खैर जो भी है, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ और वो ये कि अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम है तो आप मुझसे छुपाएंगे नहीं। मेरे आपसे सिर्फ 2 ही सवाल हैं। क्या ताईजान फरीद भाई की सगी माँ है? और अगर हैं तो उनके बाप कौन है? अरे तुम किन चक्रों में पड़ रही हो? छोड़ दो ये सब। पहले ही तुम्हारे और जुनैद के दरमियान इतनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं और इन सब को लेकर और बढ़ेंगी। मुझे ताईजान ने चैलेंज किया है और मैं पता लगा कर ही रहूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। लेटी रहो। क्या लगता था तुम्हें सब कुछ खत्म करना होता तो सबके सामने तुम्हें दूध पीने का कहती? इतना बेवकूफ समझा है मुझे? मैं चाहूं तो मिनटों में तुम्हारी खुशियां कुचल के रख सकती हूं। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं करूंगी। नसीम बहुत कुछ सिखा के गई है मुझे, मेरी सोच बदल के रख दी है। औरत की दुश्मन सिर्फ सास या बहू नहीं, शौहर की दूसरी बीवी भी होती है। इस बात का क्या मतलब? कैसे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया। डरो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। लेकिन क्या पता हालात का। इंसान बाज़ दफा कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाता है जो उसने सोचा भी नहीं हो। ख्याल रखना। हेलो, मैं जानती थी तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। मुझे आपसे मिलना है अभी। मैंने भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है। आखिर तुम चाहती क्या? तुम नहीं, आप। ये सब क्या है? आपने ईशल को क्यों कहा कि आप फरीद की मां है? मैंने उसे ये नहीं बताया कि फरीद मेरा बेटा है। मैंने तो ये बताया कि मैं उसकी मां हूं। मैं इस वक्त बहुत संजीदा हूं। मैं भी बहुत संजीदा हूं। आपने ईशल को चैलेंज दिया कि सबको बताए कि
फरीद आपका बेटा है? हाँ, मैंने इसे कहा है। मगर क्यों? शुक्र करो मैंने सिर्फ ये बताया है कि मैं फरीद की माँ हूं। ये नहीं बताया कि तुम फरीद के बाप हो। फरीद तुम्हारा बेटा है, बता दूं सबको? इस सच से सब घर बिखर जाएंगे। मेरा घर तो 23 साल पहले ही बिखर गया था, जब अनवर मुझे छोड़ के चले गए थे। तब से लेके आज तक मैं सिर्फ तुम्हारा घर बचा रही हूं। तो फिर अब क्या हुआ? आप मेरा घर क्यों तोड़ना चाहती हैं? क्योंकि तुमने मुझसे मेरे वजूद को छीनने की साजिश की है। किससे पूछ के तुमने फरीद को नौकरी पर रखा है? मुझसे बात की, मुझसे पूछा था? खुद आया था मेरे पास। और तुमने तो मौका गनीमत जाना होगा कि चलो मैं रुखसाना को नुकसान पहुंचा दूं। मेरा यकीन करें, मैं इस नियत से नहीं रखा उसे। अरे मैं तो उसे सपोर्ट करना चाह रहा हूं। तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही वो तुम्हारे पास आया था तुम मुझे फोन करते कि फरीद मेरे पास नौकरी के लिए आया, क्या करूं? पूछते मुझसे, मैं बताती क्या करना है। तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं? है, बिल्कुल बनता है हक, लेकिन पहले ये तस्लीम तो करो कि तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है। बताओ सबको कि तुम फरीद के बाप हो, इसलिए उसे सपोर्ट कर रहे हो। चचा की हैसियत से मदद करना चाहोगे वो मैं नहीं करने दूंगी। बाप बनना चाहते हो या चचा रहना चाहते हो? मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। शाम तक हो जाना चाहिए। मैं डरती नहीं हूं उनसे, इज्जत करती हूँ उनकी। वो इस इज्जत का नाजायज फायदा उठाते। हाँ, भी आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसे ताईजान है कहाँ? सुबह से नजर नहीं आए। घर पर नहीं है। कहाँ गई है? तो नहीं, कह रही थी किसी खास दोस्त से मिलने गई हैं। खास दोस्त? आप मेरे लिए एक काम कर सकती हैं? बोलो। मैं ताईजान के कमरे में जा रही हूँ कुछ ढूंढने के लिए। अगर वो आ जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊँ। लेकिन तुम उनके रूम में जाकर क्या करोगी? सच का पता लगाऊं। कैसा सच? ये मैं आपको वापस आकर बताती हूँ।
तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? खैरियत खैरियत है, मैं आता हूँ। ईशान, मैं आ गई, जल्दी बाहर आओ, जल्दी। जी सर, जी बस आ रहा हूँ जी। फरीद को अंदर भेजें। आओ बेटा, बैठो। इजाजत। तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। जी चाचू, हुक्म करें। बेटा, फैक्ट्री के जो हालात हैं पहले जैसे नहीं रहे। इसकी वजह इंटरनेशनल ऑर्डर्स का कैंसिल होना, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि एम्प्लॉयज की सैलरीज निकालना मुश्किल हो गया। तो ये आपने मुझे पहले तो नहीं बताया था। हाँ, अब चूंकि तुम इस कंपनी का हिस्सा हो तो इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं। तो इसका कोई हल सोचा है आपने? फिलहाल कंपनी के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। डाउन साइजिंग का मतलब तो समझते हो ना, कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा हमें। जी समझ रहा हूँ। बेटा, बदकिस्मती से उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। अरे नहीं बेटा, मुझे गलत मत समझना। तुम्हें निकालने का मकसद महज सिर्फ इतना है कि कंपनी के बाकी मुलाजमीन ये ना समझे कि तुम अपने थे और तुम्हें रख लिया और उन्हें गैर होने की वजह से निकाल दिया।
लेकिन तुम्हारी सैलरी चलती रहेगी। ये इस महीने की सैलरी। शहरात नहीं चाहिए चाचू मुझे। मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। मैं आपसे वैसे कुछ मांगता हूँ, मुझे पता था आप मुझे इनकार कभी ना करते। आप मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। जितना अरसा आपने मुझे रखा उसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।